हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल विद बबीता नेगी में। तो देखिए, मैंने परसों आपको बताई थी पैंट कटिंग। आज मैं आपको बताती हूँ इस पे पॉकेट कैसे लगाते हैं। तो देखिए, मैंने एक कपड़ा ले लिया है 11.5 इंच जिसकी मैंने लंबाई रखी है और 7 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी है। ठीक है, तो मुझे पॉकेट लगानी है। तो एक पॉकेट बनाने के लिए हमको 2 कपड़े के पीस चाहिए होते हैं। तो ये मैंने 11.5 और 7 इंच चौड़ाई और ऊपर से मैंने इसको ये राउंड में शेप दे दिया, कटिंग कर दी है। तो मुझे दोनों साइड 2 पॉकेट बनानी है। तो मैंने ये 4 पीस ले लिए हैं सेम कटिंग के, सेम साइज के। तो देखिए, एक साइड पे हमको 2 कपड़े के पीस लगेंगे। तो मैं 2 रख लेती हूँ। तो सबसे पहले पॉकेट लगाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा पैंट का अगला भाग है उसको हम आसन से सिलाई कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हमारी जो पैंट पे जो पॉकेट लगती है वो आगे वाले हमारा जो फ्रंट पार्ट होता है पैंट का उसी पे लगती है। इसलिए हम सबसे पहले उसी को तैयार करेंगे। तो क्योंकि ये पूरी इलास्टिक वाली है, इसलिए इस पे मैंने इसको पॉकेट को तैयार करके और दोनों साइड पॉकेट लगा रही हूँ। अगर आप जिप वाली बनाते हैं फ्रंट में बेल्ट और पीछे इलास्टिक जिप के साथ, तो फिर आपकी एक ही पॉकेट लगेगी। वरना आप दोनों लगा सकते हैं पूरी इलास्टिक लगा के। तो देखिए, मैंने आसन को जोड़ लिया है। आसन को मैंने डबल सिलाई करके जोड़ लिया है ताकि सिलाई कच्ची ना रहे। तो इसको करने के बाद हमें क्या करना है कि हमने राइट साइड पे पॉकेट लगानी है। जब आप एक पॉकेट लगा रहे हैं तो आप हमेशा ध्यान रखना कि आपको अपने राइट साइड पे पॉकेट लगानी है। तो देखिए, ये मेरा राइट साइड है पॉकेट का, पैंट का। तो इस तरफ लगेगी हमारी पॉकेट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 पीस ले जो हमारे पास है कि 4 पीस है, 2 इसके 2 उसके। तो हमने इसमें से एक पीस ले लिया और जो राउंड शेप वाला हमारा जो इसमें पार्ट है उसे ऊपर रखेंगे और सीधी लाइन है, जिस तरफ से कपड़ा सीधा कटा हुआ है उसको हम पैंट पे सीधी तरफ रखेंगे, सीधी साइड पे सीधे कपड़े को रखेंगे। ठीक है, और जो राउंड शेप है वो ऊपर कमर की साइड को जा रहा है। इसको रखने के बाद हम क्या करेंगे, अब हमें देखना पॉकेट कितनी लंबी रखनी है, जो उसका हमें हाथ डालने के लिए जेब बनती है उस पे हाथ कितनी जगह चाहिए। तो हम क्या करेंगे, लंबाई हम इसके लेंगे 5.5 इंच और कमर से ऊपर से इसके हम ले लेंगे 2 इंच चौड़ाई। ठीक है, 5.5 इंच लंबाई और 2 इंच चौड़ाई। अब इसको हम गोलाई में नहीं, हल्का गोलाई देते हुए तिरछे में ज्वाइंट कर लेंगे। ठीक है, देखिए एकदम ये तिरछा भी नहीं है, हल्का सा गोलाई में तिरछा दिया हमने इसको। तो इस तरीके से हम इसको हल्का सा तिरछा दे देंगे। अब क्या करेंगे, किसी हम पिन से हम इसको जोड़ लेंगे ताकि आपका कपड़ा बिल्कुल भी हिले ना और आपकी पॉकेट टेढ़ी मेढ़ी ना हो। तो हमने इसको पिन से इसको जोड़ लिया पहले। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इसको अंदर की साइड से आधा इंच छोड़कर कटिंग कर लेनी है पॉकेट की, क्योंकि हमें ये पलटना है। और इसको पलटने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम कट लगा लेंगे कपड़े पे, उसके बाद पलटेंगे, उसको पलटने में सुविधा रहेगी। मतलब आप मान लीजिए कि आपको जैसे आप गला बनाते हैं कुर्ती का, आप सीधी साइड से कपड़े को रखते हैं, सिलाई करते हैं, कटिंग मार के उसको अंदर की ओर फोल्ड कर देते हैं। तो सेम इसी तरह से आपको पॉकेट भी करनी है। पैंट का सीधा भाग रखना है, उसके ऊपर पॉकेट को शेप में सिलाई देनी है और उसको कटिंग करके अंदर की ओर पलट देना है। तो देखिए, मैंने इस तरीके से इसको एक सिलाई करके ऊपर से एक सिलाई और दे दी है ताकि जिसका जो कपड़ा अंदर की साइड सिलाई वाला है, कटिंग वाला, वो दब जाए। तो देखिए, ये दबाने के बाद इस कपड़े को अब मैंने इसे पलट लिया। इससे क्या होगा, आपकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। पॉकेट को जब आप पलटेंगे तो उसकी जो शेप होगी वो बहुत अच्छी बनेगी। ध्यान रखें इस तरीके से। प्रेस भी कर सकते हैं लेकिन प्रेस में आपको इतना नहीं पाएगा। अगर आप इसको पॉकेट को दबा लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। प्रेस में दबाने से ये होता है कि कुछ टाइम बाद आपकी वो सिलाई फिर से बाहर की ओर दिखने लगती है। अगर इसमें सिलाई मार देंगे तो नहीं दिखती है। तो इस तरीके से देखिए, आपने पलटने के बाद ऊपर से फिर आधा इंच की उस जो गोलाई को हमें दिया था पॉकेट की, इस पे हम शेप दे देंगे। देखिए, सिलाई करके सही से बन गया ये। तो इस तरीके से हमारी ये पॉकेट का शेप आ गया है। अभी हमने एक कपड़े को अंदर फोल्ड करके पॉकेट का पार्ट बना लिया। अब हमें दूसरा पार्ट लेना है। जो पॉकेट का दूसरा हिस्सा था हमने उसको लेना है और उसे हमें
अंदर की साइड जो पॉकेट लगी हुई है उसके साथ मैच करते हुए उसको जोड़ना है। देखिए, सीधे की तरफ हमें सीधा रखना है, गोलाई के ऊपर गोलाई को रखना है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप क्या करें, पैंट को पलटे और जो आपने पॉकेट लगाई है, जो पीस आपने उस पे लगाया है, सेम उसको उसके ऊपर रख दें। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे रखना है, आपको परेशानी नहीं होगी। तो जो आपने गोलाई वाला भाग रखा है उसे गोलाई में और जो सीधा रखा है उसे सीधे में। इस तरीके से आप पॉकेट को सिलाई मार लें। ठीक है? वैसे आप चाहें तो इसको सिलाई मार लें और उसको इंटरलॉक करवा लें, लेकिन मैं क्या करती हूँ, इस पे सिलाई मार के पलट के सिलाई मार लेती हूँ ताकि इंटरलॉक ना मारना पड़े। पर अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है कि पलटें, कैसे पलटें, तो आप क्या करें, जैसे आपने पॉकेट रखी है, कपड़े के ऊपर कपड़ा मिला के रखा है, आप सीधी एक सिलाई मार लें। आपको इंटरलॉक करना पड़ेगा बाद में, आप उसको पलटे ना। ठीक है? तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग में अगर आपको पॉकेट लगाने में परेशानी हो रही है, तो आपको इस तरीके से भी करने से सुविधा हो जाएगी। आप देखिए आपको कैसा करना है, मतलब आप जो आपको सही लगे और आपसे हो सके। अगर आप 1-2 बार करना शुरू कर देंगे, जब आप पॉकेट बना लेंगे, फिर आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको किस तरीके से पलटना है, तो अब आप कर सकते हैं। ठीक है? तो अभी आपने इस तरीके से, जैसे देखिए मैंने ये सिलाई लगा ली है। जब हम गोलाई वाले भाग पे जाएँगे, तो ऊपर की साइड से हम इसको 1.5 इंच पे पहले ही सिलाई खत्म कर देंगे। हमें पूरा ऊपर तक इसको बंद नहीं करना है, क्योंकि वो भाग हमारा वैसे भी पॉकेट जो हम बना रहे हैं, वो जो हम कमर में बेल्ट लगेगी, इलास्टिक लगेगी, उसके साथ सिलाई हो जाएगी। तो आप उसको सिल के फोल्ड करेंगे तो वो उभरा हुआ सा लगेगा, मोटा-मोटा सा ना थोड़ा बेल्ट पे, तो आप उसको सिले ना, आप सीधे ऐसे ही रखें और बाद में जब बेल्ट जोड़ेंगे तो फिनिशिंग से बेल्ट भी जुड़ जाएगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको पलट के सीधी सिलाई मार दी उसके ऊपर एक, अब ये सही से बन गया। अब हमारे पास 3 भाग, देखिए पॉकेट के निचले हिस्से में अब 2 पीस हमारे पास जो पॉकेट के थे वो, और एक हमारे पास पैंट का। ये 3 लेयर कपड़े की आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों लेयर को कच्ची सिलाई मार देंगे। ठीक है? ताकि ये जुड़े रहें, या आप पिन भी लगा सकते हैं। और एक जो ऊपर की साइड है वहाँ पे भी हम पिन लगा लेंगे। देखिए अभी मैंने टॉप स्टिच की थी, इससे पॉकेट एकदम फिनिशिंग से अच्छी तरह से बन गई है। अब हमने ये सीधे भाग थे इसके, ये तीनों पीस पकड़ लिए और इसके ऊपर हमने सिलाई लगा ली। ठीक? और एक हमने कमर की साइड से जो पॉकेट हमने जोड़ी है, कमर की साइड से एक पिन वहाँ पे लगा लेंगे ताकि बाद में आपको बेल्ट लगाते समय कपड़ा आगे पीछे ना हो जाए, इसलिए। आप सिलाई भी लगा सकते हैं, आप अगर लगाना चाहते हैं, वैसे भी वो सिलाई बाद में बेल्ट के अंदर चली जाएगी। तो देखिए इस तरीके से आपकी पॉकेट बनेगी ये। आपको पॉकेट में हाथ डालने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है? तो ये देखिए इस तरीके से मैंने ये पॉकेट बना ली है, क्योंकि मुझे दोनों साइड पॉकेट बनानी थी, तो मैंने इस तरीके से पैंट पे दोनों साइड पॉकेट लगा ली है, जो 4 पीस मैंने काटे थे इस तरीके से। तो आपको कैसा लगा ये तरीका, आप मुझे ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो देखिए इस तरीके से, अच्छा लगे तो ज़रूर बताना आप मुझे कमेंट करके। थैंक यू, बाय बाय।